हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने सॉइल क्लासिफिकेशन ये सेक्शन स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए थे सॉइल की जो क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे आर्टिकल आईएस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हाईवे रिसर्च ग्रुप उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, तो उसके अंदर आईएस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि साइज़ किया था कि क्ले का रेंज क्या होना चाहिए, साइज़ का पार्टिकल का, सिल्ट का क्या होता है, कोर्स सैंड क्या होती है, ग्रेवल्स क्या होते हैं, उसके साइज रेंज एक्सेट्रा। और उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया था हाईवे रिसर्च, उन्होंने बताया था कि जो हाईवे के अंदर जो सबग्रेड होता है उसके लिए जो सॉइल की यूजफुलनेस है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफिकेशन किया होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे A1 A2 A3 इस तरह से। तो अगर उसमें देख मैंने बताया था कि A1 होगा तो सबसे सुपीरियर रहेगा, A2 उससे थोड़ा सा नीचे, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसका हम आज स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट, एक इम्पॉर्टेंट चार्ट जो प्लाट किया हुआ है कैसे ग्रेड्स इन्होंने। तो उसके अंदर उन्होंने सॉइल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉइल को एक ग्राफ के अंदर उन्होंने प्लॉट किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, दैट इज़ कोर्स सॉइल। तो उसके अंदर मैंने बताया था जो सॉइल्स होती है पार्टिकल की 4.75 से अगर ऊपर होगा और अप टू 80 mm तो रहेगा ग्रेवल का सैंड। ओके, साइज ओके। तो ग्रेवल में उसको हम जैसे ग्रेवल उसको हम नोटेशन करते हैं जी से, कैपिटल जी से, और सैंड जो होता है उसको एस से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेवल फर्स्ट। तो ग्रेवल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है और फर्दर सब कैटेगरीज में, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, सेकेंड वन इज़ पोअरली ग्रेडेड ग्रेवल, देन सिल्टी ग्रेवल एंड क्ले ग्रेवल। तो यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है हर एक कैटेगरी के अंदर उसके अंदर क्या प्रेजेंस है या उसकी क्या यूज़फुलनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल वेल ग्रेडेड ग्रेवल है यहाँ पे। तो वेल ग्रेडेड इसका एक मैंने अलग वीडियो बनाया था, मतलब वेल ग्रेडेड सैंड उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पुअरली ग्रेडेड क्या होता है। यहाँ पे यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। वेल ग्रेडेड सैंड में हर एक साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जो डेंसनेस होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पुअरली ग्रेडेड, उसके अंदर वर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल एक क्लासिफिकेशन है। तो उसको हम नोटेशन करते हैं GW से। तो W स्टैंड्स फॉर वेल ग्रेडेड एंड G फॉर ग्रेवल। तो पुअरली ग्रेडेड के लिए क्या आएगा फिर P एज रिप्लेसिंग W एंड G रिमेन सेम्स। तो इस तरह से GP और GW होता है। तो उसके बाद आता है सिल्टी ग्रेवल। तो यहाँ पे ग्रेवल होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट में सिल्ट प्रेजेंट रहेगा, उस सॉइल को हम कहेंगे सिल्टी ग्रेवल। तो उसको हम नोटिसिंग करेंगे GM से। तो यम यहाँ पे होता है सील्ट के लिए, तो मैं नीचे बताऊँगा आपको। तो इस सील्ट को हम यम से नोटिफिकेशन करते हैं। और कई ग्रेवल के लिए हम GC। ओके, तो यहाँ पे सी हर जगह पे आप देख सकते हैं जो इनिशियल प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, है ना, वेल ग्रेडेड पुअर ग्रेडेड सिल्ट और क्ले, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। ओके, और जी जो है हमारा सेम रहेगा। ये सब ये आइडियोलॉजी सिमिलर रहेगी फर्दर आगे सैंड की कैटेगरीज के डिवाइडेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल ग्रेडेड सैंड है, पुअरली ग्रेडेड सैंड है, सील जिसके अंदर रिप्रेजेंट रहती है सैंड, सिल्टी सैंड और क्ले सैंड, सेम का डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी क्लासिफिकेशन है, बट सैंड का है। तो यहाँ पे एस फॉर आएगा सैंड के लिए, जैसे यहाँ पे जी था, है ना, इस तरह से। और सेम प्रॉपर्टीज जो है वेल ग्रेडेड पुअरली सील्ड और क्ले की प्रेजेंस से उसका नोटेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू उसको समझ एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट सेक्शन इज़ सिल्ट। ओके, तो जैसे यहाँ पे G फॉर ग्रेवल, S फॉर सैंड था, लेकिन सिल्ट के लिए हम यहाँ पे यम यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये रिमेंबर करिए कि सिल्ट हम यम से नोटेशन करते हैं। तो उसके अंदर उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है लो, इंटरमीडिएट एंड हाईली कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। तो फर्स्ट वन इज़ लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। इन तो यहाँ पे नाम में लिखा है जो सिल्ट होती है सॉइल मास, अगर उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब वो कॉम्प्रेस या उसकी सेटलमेंट कम है तो उसे हम लो कॉम्प्रेसिबल कहेंगे। इंटरमीडिएट एक रेंज रहेगा उसके बीच में, और हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो अभी ये तो हो गया लो, इंटरमीडिएट एंड हाईली। तो ये इसका रेंज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक थम जो रूल है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा है लिक्विड लिमिट, जो एक कैसेग्रेंस के एपरेट्स में आपको बताया था मैंने कि सॉरी एटर्सबर्ग लिमिट्स के अंदर हमने डिफाइन किया था लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। तो लिक्विड लिमिट अगर सॉइल का और उसके कंप्रेसिबिलिटी का क्या यहाँ पे रेंज है हम देखेंगे। तो अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम रहेगा तो लो कॉम्प्रेसिबल सॉइल रहेगा। ओके, 35 से 50 रहेगा तो मीडियम रहेगा, मतलब मीडियम कॉम्प्रेसिबल। एंड थर्ड वन इज़ मोर देन 50 इज़ हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जैसे जैसे लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉइल का बढ़ते जा रहा है।
दैट इज़ मॉइस्चर कंटेंट उसका इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज़ होता है, साइंस ये है। और उसकी वजह से उसकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है या उसकी सेटलमेंट है वो बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली परसेंटेज आप अच्छे से रिमेंबर करिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था लो मीडियम इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे मैंने आपको एक थम्स के परसेंटेज बता दिया है। सिमिलरली क्ले का क्लासिफिकेशन भी उस तरह से है, लो कॉम्प्रेसिबल, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल एंड हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो जैसे कि सेम मतलब यहाँ पे नोटेशन होता है इससे इस तरह से कि जैसे कि जो सिल्ट है उसका फ्रंट में आएगा और जो उसके प्रॉपर्टीज़ है लो, इंटरमीडिएट, हाई उसके बाद में आएगा। सिमिलरली के लिए सी आएगा, दैट इज़ सी, ओके, एंड उसकी लो, इंटरमीडिएट और हाईली उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ उसके बाद आएगा। तो ये यहाँ पे कभी ट्रिक कर सकते हैं, आई को पहले डाल के और सी को बाद में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अच्छे से मतलब उसको रिमेंबर कर रही है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू में वो वहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ प्लास्टिसिटी चार्ट। तो यहाँ पे एक प्लास्टिसिटी चार्ट है, ये डेवलप किया है कैसेग्रेंट्स इन्होंने। उसके लिए क्यों क्लास ये मतलब चार्ट क्या डिफाइन करता है, ये क्लासिफिकेशन फॉर फाइन ग्रेनर सॉइल, मतलब फाइन ग्रेनर सॉइल का इन्होंने एक ग्राफ के बेसिस पे और उसकी प्रॉपर्टीज़, लिक्विड लिमिट और उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसके बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है लिक्विड लिमिट प्लॉट किया हुआ और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाया है उसके अंदर बताए हुए। तो यहाँ पे आप एक उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और यहाँ पे सॉइल का क्लासिफिकेशन क्यों है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बेस्ड ऑन ट्रायल एंड रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट टेस्टेस उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया है और एक ए लाइन प्लॉट किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे एक ए लाइन जैसे कि एक बाउंड्री है, तो उसके अबो जो होते हैं वो जो सॉइल प्रेजेंट है ओके ओके सी एल, जैसे कि यहाँ पे सी एल, सी एच और सी है। तो बेस्ड ऑन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स करस्पॉन्डिंग उसको फर्दर सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड किया है। मतलब अगर वो 35 से पीछे रहेगा और उसका जो आईपी अगर 7 से अब रहेगा, तो उस रेंज में आने वाली साइल जो रहेगी वो क्ले रहेगी। और कौन सी क्ले रहेगी, लो क्ले, लो कॉम्प्रेसिबल। इसी तरह से आप देखेंगे लिक्विड लिमिट जैसे बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा था, तो यहाँ पे जो सॉइल के यहाँ पे जो देख रहे हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी है बढ़ रहा है, इंटरमीडिएट है और फर्दर आगे जाने के बाद ये हाईली कॉम्प्रेसिबल हो रही है ना। तो ये इस टर्म से भी आप थोड़ा सा अच्छे से पकड़ सकेंगे कि ग्राफ कैसे मतलब वर्क करता है। और उसी ले लाइन के नीचे उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ दिया है ऑर्गेनिक क्ले और यम स्टैंड्स फॉर क्या है हमारा, सिल्ट। तो एम एल मीन्स लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट, एम आई मीन्स इंटरमीडिएट एंड एच मीन्स हाईली। सिमिलरली ओ फॉर ऑर्गेनिक क्ले और उसका लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। तो ए लाइन के अबव, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इन ऑर्गेनिक क्लेज आर अबव ए लाइन। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिक क्ले जो है ए लाइन के अबव है। इन ऑर्गेनिक सिल्ट आर प्लॉटेड बिलो ए लाइन, जैसे एम एल, एम एच जो है। और इन ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ये जो है यहाँ पे देखा हुआ ये ए लाइन के नीचे हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, अच्छे से रिमेंबर करिए क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। इन प्लास्टिसिटी चार्ट्स इनऑर्गेनिक क्लेस आर प्लॉटेड बिलो और अबव, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए ग्राफ को, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आईपी का इक्वेशन। तो ए लाइन का उन्होंने एक इक्वेशन बनाया हुआ है, ओके, बेस्ड ऑन उनकी रिसर्च पे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, आई पी इक्वल्स टू 0.73 टाइम्स WL-20। तो एक एम्पिरिकल इक्वेशन है जो इन्होंने ग्राफ के बेसिस पे इसे प्लॉट किया है। ये इक्वेशन बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बेसिस पे कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेस्ड ऑन IP they have to find, they give liquid limit and you have to find IP अगर पर्टिकुलर सॉइल का। तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी अच्छे से रिमेंबर करिए इस सेक्शन के अंदर, ओके। तो आई होप मैंने इस सेक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था आपको अच्छे से बता दिए। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।